ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 8 नवंबर 2024 की 8 नवंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यह राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम यह राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तो हमारी पढ़ाई कौन सी है? तो आज बाबा पढ़ाई के ऊपर कह रहे हैं कि हमारी है राज्यों की पढ़ाई। और इससे हमें क्या मिलता है? राजाई मिलती है। और हमारी पढ़ाई भी बिल्कुल कैसी है? नई है। आज तक ऐसी पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ी। तो आज बाबा ने मुरली में भी बहुत पढ़ाई के ऊपर हमें अटेंशन दिलाया। इस पढ़ाई की विशेषता के बारे में भी कहा। जैसे बाबा ने कहा, देखो ये उच्च पढ़ाई जो है ना, परमात्मा पढ़ाते हैं। स्वयं परम आत्मा, सभी आत्माओं में जो परम है ना, वो आकर के हमें पढ़ाते हैं। कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, परंतु सभी आत्माओं में जो परम है वो हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते उस नशे में हमें रहना चाहिए। और बाबा ने आज मुरली में पढ़ाई के ऊपर कहा, देखो 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो इस 5000 वर्ष का चक्र में एक ही बार केवल ये बेहद का बाप आकर के हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। मतलब एक ही समय हमारे पास मौका है पढ़ने का, फिर हमारे पास ये चांस लौट करके नहीं आएगा। वो दुनियावी पढ़ाई में तो है ना, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं तो फिर से वो उसी क्लास में बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु हमारे पास ऐसा ऑप्शन यहाँ नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम राजयोगी हो ना, और पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में भी जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं सब योगी हैं, हम भी योगी हैं, राजयोगी। कैसे? तो बाबा ने कहा कि पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। तो वहाँ भी वो टीचर के साथ योग रखते हैं, तो यहाँ भी हम शिव बाबा के साथ योग रखते हैं, इसलिए हम भी योगी तो वो भी योगी है। फिर बाबा ने कहा देखो ये पढ़ाई है राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई। जो राजाएं होकर के गए द्वापर से, उन राजाओं के भी राजा बनाने वाली हमारी पढ़ाई है। तो इस नशे में रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो ये राज्यों की पढ़ाई कोई मनुष्य सिखला ना सके, कोई मनुष्य ये पढ़ाई सिखला नहीं सकता। फिर बाबा ने एक नया नाम दिया इस पढ़ाई को। बाबा ने कहा देखो यह है पारलौकिक पढ़ाई। तो आज मुरली में बाबा ने हमारी पढ़ाई को क्या कहा? पारलौकिक पढ़ाई कहा। बाबा कहते देखो नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं और नइयों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी नई है, बाबा पढ़ाने वाले भी नए हैं और हम पढ़ने वाले भी नए हैं। क्योंकि पहले हम कोई क्लास में बैठे थे फिर ट्रांसफर होकर के हम आए, ऐसा नहीं है। हम सब इस पढ़ाई में नए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो ये नई पढ़ाई है, इसको पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। ये नई पढ़ाई है और इसको हम पढ़ करके क्या बनते हैं? ऊंच देवी देवता विश्व का मालिक बनते हैं। तो इस पढ़ाई की बाबा ने आज बहुत महिमा की है। तो जरूर से इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं। जैसे मैं श्रेष्ठ राजयोगी हूँ, मैं श्रेष्ठ राजयोगी हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि चलते चलते कई बच्चे फेल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्यारे बाबा ने आज मुरली में हमें उत्तर दिया है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं है। तो चोट लगने का कारण भी क्या है? बाबा के साथ सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। तो सच्चे रहते हैं तो वो माया से भी सेफ रहते हैं। तो बाबा का प्रश्न था, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते?
तो बाबा ने कहा क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बहुतों को बड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। तो जरूर हम सच्चा होकर के बाबा के साथ रहे तो हम भी सेफ रहेंगे और माया की चोट हम पर नहीं पड़ेगी। तो इस माया के साथ बॉक्सिंग जो है ना, चलते चलते फेल क्यों होते, इसके ऊपर भी बहुत आज बाबा ने मुरली में गुइया गुइया बातें समझाई है। जिसे बाबा ने कहा देखो देह अहंकार आया और ये फंसा। तो कभी भी देह का अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर देह का अहंकार आया तो बाबा कहते माया फिर फंसा लेती है। फिर बाबा ने कहा देखो माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तो हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, बलवान बनते जाते, पावरफुल शक्तिशाली, जो बाबा ने कल भी कहा, तो माया भी बलवान होकर लड़ती है। तो इस बात को समझना है हमें और स्वयं को कभी भी अलवेलापन आलस्य में आकर के अपने पुरुषार्थ को, ज्ञान योग को ढीला हमें नहीं करना। फिर बाबा ने कहा देखो बाप का बनते हो तो माया की युद्ध चलती है। भगवान के बनते हैं, राम के बनते हैं तो फिर माया से हमारी युद्ध शुरू होती है। क्योंकि बाबा ने कई बार कहा देखो आप उसके पुराने ग्राहक हो ना, तो अपनी ओर खींचने के लिए हर तरह से वो कोशिश करेगी। और अब तो समय ऐसा आ गया है कि बाबा ने कही दिया है अव्यक्त वाणियों में कि माया तो अभी अपनी फुल फोर्स से है ना हमारे पीछे लगी हुई है, इसलिए बहुत हमें सावधान रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। तो जरूर हम इस जन्म के जो भी पाप हुए हैं वो बाबा को बताएं। रोज जो भी ऊपर नीचे होती है बात उसको भी हम अवश्य बाबा को बताएं, नहीं तो हमारे अंदर दिल अंदर खाती रहेगी, है ना। फिर बाबा ने कहा सच बतलाने से हल्के होंगे, सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घुसा लगा देती है। तो इसलिए जरूर सच्चे बाबा के साथ हम सच्चे रहे। फिर बाबा ने कहा देखो तुम्हारी बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। ये कैसी बॉक्सिंग है माया के साथ? बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। तो हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है और इसमें तो बुद्धि को बहुत चोट लगती है। तो सावधान रहना है, अपनी बुद्धि को चोट लगने नहीं देना है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। माया से हार जाते तो पहले जैसे थे तो बाबा कहते वैसे बन जाते। कल भी बाबा कह रहे थे कि बच्चे जो है कोई कोई छोड़ के चले जाते हैं तो फिर शूद्र बन जाते हैं ब्राह्मण से। और कभी कभी बाबा ने कहा शूद्रपन का एक्ट भी हो जाता। तो जब माया से हारते हैं तो फिर बाबा कहते वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं ना, यह बड़ी बॉक्सिंग है। तो इस समय माया के साथ बॉक्सिंग चल रही है ना। दिखाते हैं राम और रावण की लड़ाई, है ना, दिखाते तो है ना कि बंदर सेना ली। तो ये राम और रावण की लड़ाई है और शास्त्रों में भी दिखाया है कि क्या बंदर की सेना ली, राम नहीं। तो बाबा ने हमें बहुत सावधानी दी है, माया से बचते रहना है। माया से बचने के लिए बाबा ने हमें कहा कि सच्चाई सफाई जो है वो हमेशा बाबा के साथ रखनी है, सच बताना है और बाबा से हमें हमेशा राय लेते हुए चलते रहना है। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने लिए कोई ना कोई सामान बनाए, जैसे मैं माया जीत आत्मा हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ। फिर पूरी मुरली से प्यारे बाबा ने आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार दिए। पहला, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा ने कहा बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। फिर बाबा ने धारणा के लिए दूसरा पॉइंट में कहा अपने वचनों को वाक्यों में ताकत भरने के लिए
आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे कि बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। अपने वचन वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे कि बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। तो जरूर हम आत्म अभिमानी होकर के रहे और याद रखे कि बाबा का सिखलाया हुआ ही हम सुना रहे हैं तो उसमें ताकत आएगी, शक्ति आएगी हमारी वाणी में। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, अविनाशी नशे में रहा रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भवा। अविनाशी नशे में रहा रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण दिया है बाबा ने, आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यही नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह विनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूझेंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें अभ्यास के लिए, मौज और मजे में रहने के लिए बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। कहा आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंच हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, है ना, वो लुप्त हो जाता है ज्ञान। जब हम सत्युग में जाते तो इस समय जो बाबा से हमें ज्ञान मिल रहा है वो सत्युग में देवी देवता के रूप में नहीं रहेगा, परमात्मा मिलन का भी अनुभव नहीं होगा सत्युग में। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण से फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे तो कभी मूझेंगे। तो जरूर हम सदा नशे में रहे। और ये वरदान जो है इसका भी सोमान बना करके हम अवश्य अभ्यास करें कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में कहा, अपनी सेवाओं को भी बाप के आगे अर्पित कर दो तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवाओं को भी बाप के आगे अर्पित कर दो तब कहेंगे समर्पित आत्मा। तो जरूर हम जो गए घर गृहस्थ में जो भी सेवा करते हैं उन आत्माओं का, चाहे हम कामकाज कारोबार है ना दुनिया भी करते हैं, चाहे सेंटर पे करते हैं, वो सारी सेवा ही है इसके लिए बाबा ने हमें रखा है। तो जरूर रात को सोने से पहले उन सब सेवाओं को भी हम बाबा को समर्पित कर दें। और इस स्लोगन से भी जरूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य निकालें, जैसे मैं समर्पित आत्मा हूँ, मैं समर्पित आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है हर समय की तपस्या। और जैसा समय, जैसी समस्या, जैसी व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग और तपस्या से सफलता मिलती है। तो बाबा ने अव्यक्त इशारे में हमें कहा कि सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है हर समय की तपस्या। और जैसा समय, जैसी समस्या, जैसे व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग और तपस्या से सफलता मिलती है। तो जरूर हम दिन भर अपना त्याग और तपस्या बना करके रखें ताकि हम सेवा के क्षेत्र में भी सफल होते आगे बढ़े। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो हमारा सोमान है उसको भी हम यूज करें कि मैं सफलता मुहूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मुहूर्त आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें फॉलो फादर के लिए कहा, देखो
जैसे इस झूठ खड्ड के अंदर ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की वासना नहीं देते। मुरली में कितना अथॉरिटी के बोल है, उस अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे और प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर, साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप ही है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। तो कितना सुंदर फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा, जैसे इस झूठ खड्ड के अंदर ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की वासना नहीं देते। मुरली में कितना अथॉरिटी के बोल है, उस अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ निर्माणता है, निरअहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे और प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर, इस साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप ही है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। तो जरूर हम भी स्नेह और अथॉरिटी और निर्माणता, मतलब कोई मान नहीं चाहिए, और महानता हमारे जीवन से भी दोनों साथ साथ दिखाई दे। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा ने हमें कहा कि बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं, गीत सुनने आता है। आज अमृत वेले से स्नेह बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज, बांदली बच्चों के स्नेह भरे मीठे उलाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों के समर संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञा सभी बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर संकल्पों का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। सदा बाप दादा के स्नेही भाव, सदा समर्थ समान भाव, सदा उमंग उत्साह से समीप भाव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के सच्चे स्नेह की दिल की आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएगी। यह बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। तो बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आद दे रहे हैं। तो कितना प्यार से बाबा अमृत वेले हमें मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं। और अमृत वेले बाबा स्नेह बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत और संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज और बांधेली बच्चों के स्नेह भरे मीठे उलाने और कई बच्चे के स्नेह के पुष्प है ना, वो सब बाप दादा के पास अमृत वेले पहुंचते हैं। और बाबा हमें फिर रिस्पॉन्ड देते, वरदान देते, कहते हैं सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव और लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। तो इन सभी वरदानों को हम अवश्य प्यारे बाबा से स्वयं में भरे और फिर हम सारा मुरली अवश्य सेंटर पे जाके सुने, पढ़े और सारी मुरली से अपने लिए मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक भी अवश्य लें। जैसे आज खास बाबा ने सार में हमें राजयोग की पढ़ाई के ऊपर कहा, तो इसके बारे में कई बार बाबा ने गुह्य गुह्य बातें भी सुनाई है। तो इसको हम फिर से मनन करके इस हमारी पढ़ाई कैसी है, इस पढ़ाई से क्या प्राप्ति होती, क्या बनते हैं और नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, तो इस पर हम मनन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक मनन करना चाहें अवश्य करें और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकालें
जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, और अमृत वेला जो आज बाबा ने वरदान दिए उन वरदानों को अवश्य ले और बाकी 10 में से स्वयं को नंबर दे उस पर। फिर चेक करे आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितना एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मुरली पढ़ी, अवश्य चेक करें। तीसरा, आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। फिर चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, और कितना समय किया। जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, है ना, अविनाशी नशे में रहना ब्राह्मण सो फरिश्ता का, तो इसका हम अनुभव कर सकते हैं। अभी अभी मैं ब्राह्मण और अभी मैं फरिश्ता। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें दिन भर आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही। चेक करें देही अभिमानी रहे, कर्म योगी। फिर चेक करें सुमान में रहे, जो आज हमने सुमान बनाए मुरली से और सुमानों को यूज़ किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज़ किया। चेक करें कि मैं कर्मेंद्र जीत रही और कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें मैं विक्रमा जीत रही, कोई भी विक्रम तो नहीं किया। चेक करें मैंने हर घंटे याद का चार्ट देखा। चेक करें मैंने 500 रुपयों का दिन में 8 बार अभ्यास किया। चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहा। चेक करें कि मुझे इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना है। चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसको आज दिन भर एक्यूरेट किया। और चेक करें जैसे बाबा हमें मुरली के सार में कह रहे थे पढ़ाई के ऊपर, तो आज मैंने पढ़ाई बहुत अटेंशन दे करके समय निकाल करके अवश्य, है ना, सुनना तो है परंतु साथ में उसको स्टडी भी करना है, तो पढ़ाई की। चेक करें। और आज मैंने जो बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा था माया के साथ, तो आज मैं माया की बॉक्सिंग में हार तो नहीं खाई, तो इस बात का भी अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा ने धारणा के लिए पहले पॉइंट में कहा बहुत बहुत आज्ञाकारी और मीठा होकर चलना है, तो ऐसा आज मैं चली। चेक करें। फिर बाबा कह रहे थे कि आत्म अभिमानी, माना आत्मा के अभिमान में रह करके रहने का अभ्यास करना है, तो इसको आज मैंने कई बार इस अभ्यास को किया, अवश्य चेक करें। फिर चेक करें जैसे बाबा ने वरदान में कहा था कि अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी फरिश्ता, तो इसका अभ्यास करती रही दिन भर भी। चेक करें। और मैंने चेक करें कि अपनी सेवाओं को प्यारे बाबा को अर्पण किया, जो बाबा स्लोगन में कह रहे थे। और अव्यक्त इशारा में बाबा कह रहे थे कि त्याग और तपस्या से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आज मैंने त्याग और तपस्या का स्वरूप बन के रही, अवश्य चेक करें। और फिर फॉलो फादर में जैसे ब्रह्मा बाबा, है ना, कितनी महानता थी, अथॉरिटी थी, पर उसके साथ स्नेह था, तो इसका बैलेंस रहा। बाबा कितने महानता थी और उतना निर्माणता भी थी, तो इन दोनों का बैलेंस रहा आज मेरे जीवन में, अवश्य चेक करें। और सभी पॉइंट में स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not